हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी लर्न। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है जंतुओं में जनन, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। और हर बार की तरह ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो सजीव प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। आंसर आप देंगे। सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्येक जीव को अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाने में मदद करता है। तो सभी सजीव बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे, अदरवाइज धरती पर जीवन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। निषेचन क्या है, इंसान में कैसे होता है, वो आपको बताना है। तो आंसर देंगे, मनुष्यों में नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से जुड़ता है। इस संलयन को निषेचन कहते हैं। इससे एक युग्मनज बनता है जो एक शिशु के रूप में विकसित होता है। तो पुरुष में होता है शुक्राणु, मादा में अंडाणु, दोनों में आपस में मिलते हैं और इसी को निषेचन कहते हैं। और निषेचन से बनती है एक नई कोशिका, उसे कहते हैं युग्मनज। और वही धीरे धीरे विकसित होता है, डेवलप होता है और उससे शिशु बनता है, बेबी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है और ऑप्शन दिए हुए हैं, मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन जो है वो आंतरिक का मतलब ही अंदर है, तो यहाँ मादा के शरीर के अंदर होता है ये। तो आंसर आप लिखेंगे मादा के शरीर में। नेक्स्ट है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो टैडपोल जो है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। पहले ये मछली जैसा नज़र आता है और उसके बाद फिर ये मेंढक बन जाता है। तो इस तरह से बॉडी में बहुत ज़्यादा जब चेंज होता है, पहले जैसा नज़र आता है उससे बिल्कुल अलग अगर बन जाता है बड़ा होकर, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। तो इसका आंसर है कायांतरण। कायांतरण जो शब्द है ये भी काया और अंतरण से बना है। काया मतलब शरीर और अंतरण मतलब बदलाव। तो कायांतरण का मतलब है शरीर में बदलाव हुआ और टैडपोल मेंढक के रूप में बदल गया। नेक्स्ट है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कोई नहीं, 1, 2 या 4। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में ही देखा, युग्मनज जो है वो एक कोशिका होती है और एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। तो सत्य के लिए आपको टी लिखना है, टी मतलब ट्रू, और असत्य के लिए एफ, एफ मतलब फॉल्स। इसमें फर्स्ट है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंड प्रजक नाम से ही पता लग रहा है अंडे देने वाले। तो अंडे देने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं, ये लिखा है, लेकिन वो शिशु को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडे देते हैं। अंडे से फिर नया जीव निकलता है, तो ये गलत है, आप लिखेंगे फॉल्स, एफ। नेक्स्ट है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो नर में शुक्राणु होते हैं, मादा में अंडाणु होते हैं, और ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही सिंगल कोशिका होती हैं, एकल कोशिका होती है, इसलिए ये सत्य है, ट्रू लिखेंगे आप, टी। नेक्स्ट है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी सत्य है। मेंढक जो है उसमें मादा अंडाणु पानी के ऊपर छोड़ती है और उसमें नर मेंढक अपने शुक्राणु छोड़ता है जिससे निषेचन होता है। तो ये बाह्य निषेचन है, इसमें बॉडी से बाहर निषेचन होता है। नेक्स्ट है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ जो है वो युग्मक से होता है, ये लिखा है यहाँ पर, लेकिन नए जीवन का प्रारंभ जो है वो युग्मनज से होता है, युग्मक नहीं, युग्मनज। तो इसलिए ये गलत है। युग्मक होते हैं ये अंडाणु और शुक्राणु, और दोनों जब निषेचन हो जाता है उनका, उससे नई कोशिका जो बनती है उसे हम युग्मनज कहते हैं और उससे नए जीवन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो अंडा जो भी हो निषेचन किया हुआ चाहे बिना निषेचन के, वो एक एकल कोशिका होती है, सिंगल कोशिका होती है, इसलिए ये सत्य है। नेक्स्ट है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो अमीबा मुकुलन से नहीं करता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बंट जाती है और वो 2 नए अमीबा बन जाते हैं। तो ये मुकुलन गलत लिखा है, इसलिए लिखेंगे फॉल्स, एफ। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन होता है जिसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती, एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है। तो इसमें क्योंकि नर और मादा की ज़रूरत नहीं है तो निषेचन भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, 2 हिस्सों में बंटती है बॉडी और नए अमीबा बन जाते हैं, तो ये अलैंगिक जनन है, इसमें नर मादा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये हमने शुरुआत में भी देखा, तो ये सत्य है। नेक्स्ट, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है।
तो भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है, युग्मनज होता है एकल कोशिका से, और फिर वो युग्मनज जब विकसित होता है तो वो उसमें कई सारी कोशिकाएं बनती हैं और तब उसे भ्रूण कहते हैं। इसलिए भ्रूण एकल कोशिका का बना नहीं होता, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ये गलत है, फॉल्स लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आंसर देंगे आप। उसके लिए टेबल बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे हम युग्मनज और दूसरी साइड गर्भ। तो पहला अंतर है, युग्मनज एक एकल कोशिका का बना होता है, जैसा हमने पहले भी बात की, और गर्भ में शरीर के सभी अंग होते हैं। तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और उसमें शरीर के सभी अंग बन चुके होते हैं। तो युग्मनज जब विकसित होता है वो भ्रूण बनता है, भ्रूण जो है वो गर्भाशय में विकसित होता है, उससे गर्भ बनता है, वो शिशु के रूप में विकसित होता है जिसमें शरीर के सारे अंग होते हैं, तो उसे हम गर्भ कहते हैं। नेक्स्ट अंतर है, युग्मनज निषेचन के तुरंत बाद बनता है और गर्भ बाद में गर्भाशय में बनता है। तो इस तरह से आप ये दो अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन क्या होता है वो बताना है और अलैंगिक जनन की दो विधियों को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आप देंगे, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो एक ही जनक की ज़रूरत होती है, नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती इसमें, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और दो जो विधियां देनी है अलैंगिक जनन की, उनमें फर्स्ट मुकुलन। मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, पानी में हाइड्रा होता है, बहुत सूक्ष्म जीव है ये, सूक्ष्मदर्शी से नजर आएगा माइक्रोस्कोप से। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। जैसे पौधे में टहनियाँ निकलती हैं उसी तरह से हाइड्रा होता है, उसमें टहनियों की तरह ही नया हाइड्रा विकसित होता है और वो अलग होकर फिर एक नया जीव बन जाता है। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। और दूसरा द्विखंडन, जो हमने पहले भी बात की अमीबा में, अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, यानी कि संतान पैदा करता है। इस अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो पहले हमने बात की युग्मनज जो है वो भ्रूण के रूप में विकसित होता है और भ्रूण कहाँ पर जाकर फिर आगे गर्भ के रूप में विकसित होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कहाँ पर होता है, वो मादा के गर्भाशय में होता है। तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पहले भी हमने बात की कायांतरण की, आंसर देंगे, शरीर के रूप और संरचना में बड़ा बदलाव होकर वयस्क बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। तो कोई भी जीव है उसके शरीर के रूप और संरचना में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, उसकी शेप स्ट्रक्चर वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी और बड़ा होकर वो एक नए बिल्कुल अलग जीव जैसा नजर आता है। तो इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण भी देने हैं तो उदाहरण आप देंगे, मेंढक और तितली। मेंढक की हमने पहले बात कर ली, तितली में भी इसी तरह से होता है। अंडे से जब निकलता है तितली का बच्चा तो वो कीड़े की तरह नजर आता है, कैटरपिलर उसे कहते हैं, और उसके बाद वो प्यूपा के रूप में डेवलप होता है। प्यूपा जो है वो कुछ टाइम बाद फिर तितली के रूप में विकसित होता है, तो वो बिल्कुल अलग अलग नजर आता है पहले से। तो इस तरह से है ये कायांतरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो इन दोनों में भी अंतर बताना है, आंतरिक और बाह्य निषेचन में। नाम से ही पता लग रहा है आंतरिक बॉडी के अंदर होगा, बाह्य बॉडी के बाहर होगा। तो आंसर देंगे, मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य, कुत्ते, मुर्गी, गाय आदि में होता है। और दूसरा, मादा के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि में होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। तो क्रॉसवर्ड पजल है यहाँ पर ये, और इसको पूरा करना है। उसके लिए संकेत दिए हुए हैं, पहले हैं बाईं से दाईं और लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। इसमें फर्स्ट है, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। नंबर 1 जहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बताना है अंडाणु कहाँ उत्पादित होते हैं। तो मादा के शरीर में अंडाशय होता है, वहाँ से अंडाणु बनते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप अंडाशय। नेक्स्ट है नंबर 3 में भरना है, वृषण में उत्पादित होते हैं। तो पुरुष के शरीर में होता है वृषण। वृषण में कौन से युग्मक बनते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम शुक्राणु। उसके बाद नंबर 4, हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, हमने पहले देखा, वो है मुकुलन। इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर, इसमें फर्स्ट है, यह मादा युग्मक है। तो मादा युग्मक कौन सा है, नंबर 1 में आपको डालना है ऊपर से नीचे, वो है अंडाणु। नंबर 2, नर और मादा युग्मक का मिलना। तो नर और मादा युग्मक जो होते हैं शुक्राणु और अंडाणु, वो जब मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये नंबर 2 में लिखना है आपने, निषेचन। इसके बाद लास्ट नंबर 4 पर लिखना है, एक अंड प्रजक जंतु।
अंडा देने वाले जंतु का नाम लिखना है। नंबर 4 में मुंह पहले लिखा हुआ है, तो मुंह से क्या बनेगा, जो अंडा देने वाला जंतु है वो है मुर्गी, तो यहाँ पर मुर्गी आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के शॉर्ट इजी क्वेश्चन आंसर्स आपको आगे भी मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।